सुबह से एक ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, एंटी नेशनल बॉलीवुड। आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्यों सेलिब्रिटीज पर तलवार लटक रही है एंटी नेशनल बॉलीवुड की? किसकी वजह क्या हो सकती है? आज हम इससे बात करने आए हैं। नमस्कार, मैं दिशा और आप देख रहे हैं दी घंटा। कल रिहाना ने एक ट्वीट किया था। रिहाना जो कि हॉलीवुड पॉप सिंगर है, उनके ट्वीट से बॉलीवुड में भूचाल आ चुका है। आपको बता दें कि आखिर ये भूचाल क्यों आया, और भूचाल आने के बाद फॉरेन मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी भी जारी कर दी। एडवाइजरी में ये लिखा था कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों के समर्थन में है। पार्लियामेंट में पूरी सेशन के बाद इन कृषि कानून पर विचार हुआ। किसानों की डेवलपमेंट के लिए ये कानून लाए गए हैं, और कहीं ना कहीं एडवाइजरी में ये भी लिखा गया कि अगर इस कृषि कानून के समर्थन में सेलिब्रिटीज अपना ट्वीट करें या कुछ बोलें तो कुछ बातें ध्यान में रखकर बोलें। और इसी एडवाइजरी में फॉरेन मिनिस्ट्री ने हैशटैग इंडिया टुगेदर और हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चालू किया था, जिसके चलते बॉलीवुड में सभी सेलिब्रिटीज ने इन हैशटैग के साथ ट्वीट करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ट्वीट करने में शामिल बॉलीवुड में कंगना रनौत थी, अजय देवगन, अक्षय कुमार और काफी सारे सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया। अब आपको लेके चलते हैं कि आखिर वो 4 हॉलीवुड हस्तियां कौन थी जिन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया। सबसे पहली थी रिहाना, जो कि पॉप सिंगर है हॉलीवुड की। उन्होंने एक फार्मर्स की पिक पोस्ट की, उसके ऊपर लिखा था कि आखिर हम इसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ट्वीट किया मीना हैरिस ने, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति की भांजी है, और उसके बाद ग्रेटर थर्नबर्ग ने, और उसके बाद पूर्व पॉन्स्ट्रा मिया खलीफा ने। इन चारों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। इनकी बस ट्वीट करने की ही देरी थी, इतने में फॉरेन मिनिस्ट्री को एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई, और एडवाइजरी जारी करने के बाद बॉलीवुड में ट्वीटर्स का या उनके ट्वीट्स का एक तरह से भूचाल आ गया। अब आपको बता दें कि आखिर ट्वीट्स जो सिलेक्ट करते हैं वो 2 तरह के सेलिब्रिटीज होते हैं जो ट्वीट्स करते हैं। एक तो कंगना रनौत, जो कि हर एक आंदोलन पे, हर एक मुद्दे पे ट्वीट करती हैं, और दूसरी होती है सेलिब्रिटीज रिहाना जैसी, जो कि अपने कॉजेस के हिसाब से जो चीज बोलने वाली होती है, जिस चीज पर मुद्दा बड़ा होता है, उस पर ट्वीट करती है। आपने कभी देखा नहीं होगा कि इंडिया के किसी आंदोलन पर या इंडिया के किसी मुद्दे पर कभी किसी हॉलीवुड स्टार ने ट्वीट किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये पहला ही मौका था शायद कि हॉलीवुड ने किसान आंदोलन का लेके ट्वीट किया है। पर वहीं आपको बता दें कि एंटी नेशनल बॉलीवुड इसलिए चल रहा है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ट्वीट कर रहे हैं वो किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं है, वो बीजेपी के सपोर्टर्स की तरह साउंड कर रहे हैं, क्योंकि वो किसान आंदोलन का नहीं समर्थन कर रहे हैं, वो सिर्फ बीजेपी का साथ दे रहे हैं। इसलिए एंटी नेशनल बॉलीवुड ये ट्रेंड कर रहा है। अब आपको बता दें कि आखिर ट्वीट किया किसने। ट्वीट करने में थी कंगना रनौत। आप जानते हैं कंगना रनौत का तो हिस्ट्री कि वो हर एक आंदोलन हो, कोई मुद्दा हो, सुशांत सिंह की सुसाइड का केस हो, वो हर तरह के मुद्दों पर ट्वीट करती हैं। वो ट्वीट करने का मतलब मैं कह सकती हूँ कि वो ट्वीट करने का वेट करती हैं कि कोई टॉपिक मिले और वो ट्वीट करें। और हैं अजय देवगन, अक्षय कुमार, मनोज तिवारी, अमित शाह के बाद विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये सब लोग हैं जिन्होंने ट्वीट किया है। और सिर्फ ट्वीट करने में सिर्फ एक सेलिब्रिटीज ही नहीं है, इनके पक्ष, किसान आंदोलन के पक्ष में बोलने वाले पत्रकार भी हैं और काफी लोग हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर इन लोगों ने ट्वीट में क्या क्या कहा, और इनके कहने के बाद एंटी नेशनल बॉलीवुड क्यों ट्रेंडिंग कर रहा है। आपको बता दें कि रोहिणी सिंह जाने माने पत्रकार है जिन्होंने अमित शाह के बेटे की संपत्ति का खुलासा किया। रोहिणी सिंह का कहना है कि उनकी जो भक्त मंडली है, उन्होंने बीजेपी सपोर्टर्स को एज अ भक्त मंडली कोट किया है, कि जो भक्त मंडली है उनका कहना है कि रिहाना ने ट्विटर किसान आंदोलन के समर्थन में पैसे लिए हैं, जो कि $3.5 मिलियन है। और उनकी नाराजगी इसलिए है इंडियन सेलिब्रिटी की कि उन्होंने ट्विटर करने के वो आज भी $2 लेते हैं। तो उन्होंने कंपेयर किया है कि सिर्फ जो भक्त हैं रिहाना के ट्विटर पे से नाराज हैं, क्योंकि जो भक्तों को आज भी $2 मिलते हैं ट्वीट करने के किसान आंदोलन या पक्ष में या विपक्ष में। रोहिणी सिंह का कहना यह है। अब हम बात करते हैं किसान एकता मोर्चा की। किसान एकता मोर्चा ने रिहाना के ट्वीट का सपोर्ट किया है, और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा। उन्होंने लिखा है थैंक्स रिहाना फॉर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न टुवर्ड किसान आंदोलन। उन्होंने थैंक यू बोला है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस किसान आंदोलन को
प्रोटेस्ट को बहुत समर्थन दिया है। मंजुल, आपको बता दें कि मंजुल कौन है। मंजुल बीबीसी कार्टूनिस्ट है। उन्होंने भी ट्वीट किया है कि रिहाना ने बोला कि हम आखिर इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एकदम ही लोगों ने, इंडियन सेलिब्रिटीज ने बात करने की कतार लगा दी है, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, बस सेलिब्रिटीज को अपनी बात रखनी थी। इसलिए मंजुल ने सिर्फ यही कहा कि तुरंत लोग बात करने लगे। उनकी कहने की देर थी कि आखिर हम बात क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। जब एडवाइजरी जारी की गई फॉरेन मिनिस्ट्री की, तो सबसे पहले अमित शाह ने इंडिया टुगेदर एंड इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा के हैशटैग पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ऐसे दुष्प्रचार जो हैं हमारी जो भारत की विकास है उसे नहीं रोक सकते हैं, ऐसे दुष्प्रचार हमारे इंडिया को नहीं तोड़ सकते हैं। तो उन्होंने इस हैशटैग को हाईलाइट करते हुए इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा और इंडिया टुगेदर को रखते हुए ट्वीट किया। हमारी पुरानी गायक बॉलीवुड की लता मंगेशकर, ये बहुत जानी मानी गायिका है। ये हमेशा चर्चा में रहती है अपनी आवाज के लिए, पर उन्होंने एक किसान आंदोलन को लेते हुए एक ट्वीट किया। और एक्चुअली ये किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट नहीं था। इन्होंने कहा था कि कोई भी चीज हमारे राष्ट्र को नहीं तोड़ सकती है, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि हमारी कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, भारत या सरकार उसे अच्छी तरह सुलझाएगी। तो उन्होंने भी इस पे हैशटैग चलाया, इंडिया टुगेदर एंड इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। ये हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा था। उस टाइम पर एंटी नेशनल बॉलीवुड भी ट्रेंड कर रहा था और इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा भी टोटली ट्रेंड कर रहा था। ये दोनों ऊपर नीचे थे। क्रिकेटर जगत के जाने माने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा कि जो हमारे राष्ट्र की एकता है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। और उन्होंने ये भी लिखा कि भारत की ताकतें जो है सिर्फ एक दर्शक बन के वो देख सकती हैं। जो भी करना है वो यहाँ की सरकार को करना है, यहाँ के लोगों को करना है। तो जो यहाँ पे जो बाहर के ट्वीट्स हैं, आखिर मुझे ये समझ में नहीं आया कि रिहाना, नीना हैरिस हुई, ग्रेटा थनबर्ग हुई या फिर मियां खलीफा हुई, आखिर इनका ट्वीट करना बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को क्यों बुरा लग गया। आखिर उन्होंने साथ तो किसान आंदोलन का ही दिया था, पर फिर भी हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नहीं बोले। अगर बोले तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सपोर्टर की तरह बोले। ये हमारे व्यूज नहीं है। ये आप अगर एंटी नेशनल बॉलीवुड पर जाएंगे तो आप यही देखेंगे कि लोगों का कहना है कि ये किसान आंदोलन के बारे में फिर भी नहीं बोल रहे हैं, जैसे बीजेपी सपोर्टर्स को लेकर ही बोल रहे हैं, ये एज अ बीजेपी सपोर्टर्स ही बोल रहे हैं। इन्हीं सब के चलते पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कूद पड़ी है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, या ये समझने वाली बात नहीं हो रही है कि आखिर सरकार फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर बात क्यों नहीं कर रही है। वो बार बार क्यों इस चीज से डिनाई कर रही है, वो बात क्यों नहीं कर रही है। तो आखिर ये बड़ा मुद्दा है कि आखिर सरकार बात क्यों नहीं कर रही है। पर वही लोगों का कहना है कि 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, पर कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। अब हम आपको एक बात बता दें, आपने देखा होगा कि ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं अपनी किसी भी आंदोलन को लेकर या किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए या किसी भी चीज को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देने में बचते हैं। उनका सिर्फ रीजन ये है कि उनकी जो इम्पैक्ट पड़ता है उनकी मूवीज पे पड़ता है, उनके फैन फॉलोअर्स से पड़ता है, तो इसलिए वो प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। इसलिए अब तक जो बॉलीवुड था वो शायद शांत था, क्योंकि आप जानते होंगे कि 2014 में जब सलमान खान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ पतंग उड़ाई थी तो कैसे उनकी मूवीज थी नहीं चली थी। तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो है, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज वो बोलने से बचते हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ता है वो उनकी मूवीज पे पड़ता है। अब आपको बता दें कि जो एंटी नेशनल बॉलीवुड ट्रेंड कर रहा है उसमें हमारा ओपिनियन ये नहीं है कि वो बीजेपी सपोर्टर्स हैं या फार्मर्स वो किसान आंदोलन के सपोर्टर्स हैं। हम बस ये बता दें कि जो नॉर्मल लोग हैं उनका कहना है कि वो अब भी वो बॉलीवुड अगर बोला है तो किसान के फेवर में नहीं बोला है। और अगर वो बोल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एज अ बीजेपी सपोर्टर बोल रहे हैं। हम आपको बता दें कि जब आप एंटी नेशनल बॉलीवुड पर जाएंगे तो आपको वही लोग दिखाई देंगे जो कि अक्षय कुमार की अजीब अजीब फोटोज पोस्ट कर रहे हो, कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी सपोर्टर्स हैं, इन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट के लिए किसान आंदोलन के लिए कुछ नहीं बोला है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी घंटा, और हमारे चैनल दी घंटा आपको फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।